सभी लोगों को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे जो कि अत्यंत आवश्यक जानकारी है और यह प्रक्रिया हमें करनी है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के पद के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार का प्रमाणीकरण किया जाना है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को UIDAI द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2021 को फ्रीटाउन इंडिया लिमिटेड के अधीन सब AUA नामित किए जाने का अवगत कराया गया था एवं प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ABDM के अंतर्गत HFRHPRST प्रक्रिया लागू किए जाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के HPRST हेतु मानव संपदा पोर्टल का डेटा उपयोग किए जाने से संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। अर्थात जनपद में कार्य करने वाले समस्त संविदा कर्मी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से है, उनका आधार मानव संपदा पोर्टल पे ऑथेंटिकेट किया जाना है। इसके लिए हमें ये करना है, हम स्वतः ही इसके पोर्टल पर जाकर अपना आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जिसके लिए प्रक्रिया आगे हम बताने जा रहे हैं। इसे आप लोग ध्यान से सुने। सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल के होम पेज को URL इतना https://rms.upsdc.gov.in के माध्यम से ओपन करना है। ये आपको लिंक से ओपन नहीं करना है, ये आपको गूगल क्रोम पे जाकर URL टाइप करके उसके माध्यम से ओपन करना है, ऐप के माध्यम से ओपन नहीं करना है। यदि आप ऐप के माध्यम से करेंगे तो ये अपडेट नहीं होगा, तो इसे कंप्यूटर पे जाकर या मोबाइल में URL को टाइप करके उस पे जाना। होम पेज पर दिए गए EHRMS लॉगिन लिंक के माध्यम से लॉगिन करें। फिर वहाँ लॉगिन करने के लिए आएगा, जिसमें आप अपना ID पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन करने पर सर्वप्रथम आधार प्रमाणीकरण हेतु पॉपअप प्रदर्शित होगा, जिसके माध्यम से यूजर द्वारा अपने आधार का प्रमाणीकरण किया जाना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर भरकर कंसेंट सहमति पर टिक करने के उपरांत ओके को प्रेस करने पर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। यदि यूजर अपना आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है तो भविष्य में ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड का पॉपअप प्रदर्शित होगा। एक बार आप यदि ऑथेंटिकेटेड कर लेते हैं आधार को, तो ये भविष्य में फिर दोबारा आप इसको नहीं कर सकते और ये लिख के आएगा ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड। आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत संविदा कर्मी का आधार नंबर, नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि की सूचना UIDAI के सर्वर पर दर्ज सूचना से मिलान होने की दशा में ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज प्राप्त होगा एवं इसकी सूचना यूजर के ईमेल ID पर UIDAI सर्वर द्वारा भेजी जाएगी, अन्यथा ऑथेंटिकेशन फेल्ड का मैसेज प्राप्त होगा। अर्थात यदि आधार नंबर, पिता का नाम, आपका नाम, लिंग एवं जन्म तिथि की सूचना यदि जरा सा भी गलत होगी तो ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाएगा, जो मैसेज के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब ऑथेंटिकेशन फेल्ड होने पर क्या कर सकते हैं या किस वजह से फेल्ड हो सकता है, ये बताने जा रहे हैं। दर्ज किए गए आधार नंबर का गलत होना, सही आधार दर्ज का प्रमाणीकरण पूर्ण कर सकते हैं। नाम का गलत होना, नाम गलत होने की दशा में इसकी सूचना NIC की मानव संपदा टीम की ईमेल ID rawad.ak@nic.in पर भेजकर नाम का करेक्शन कराना होगा एवं सही नाम दर्ज का प्रमाणीकरण पूर्ण करना होगा। पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि गलत होने की दशा में यदि रिकॉर्ड वेरीफाइड है तो करेक्शन डाटा
करेक्टर द्वारा किया जाएगा, अथवा यदि रिकॉर्ड वेरीफाइड नहीं है तो करेक्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। अतः कोई भी सूचना गलत होने की दशा में सभी सूचनाएं सही कर आधार का प्रमाणीकरण 100% किया जाना सुनिश्चित करना है। पुनः अवगत कराना है कि मानव संपदा सॉफ्टवेयर पर केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों का ही पंजीकरण किया जाना है। सेवा प्रदाता या अन्य से है उनका प्रमाणीकरण नहीं होना होगा। उक्त क्रम में सभी जनपदों को मानव संपदा पोर्टल को लॉगिन उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपद उक्त प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। तो ये आदेश है। सभी संविदा कर्मियों का मानव संपदा पोर्टल पे अपडेशन है, उनकी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, अतः वे स्वयं यूआरएल पे जा करके अपना आधार ऑथेंटिकेट कर ले। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आए, नाम गलत है, तो जो उपरोक्त फेल्ड होने के लिए कारण ऊपर जो दिए हुए हैं, इनमें से इस तरह से आप सुधार करने का प्रयास करें। अगर फिर भी गलत होता है, नहीं होता है, तो आप जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय या जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय में आप मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पोर्टल के द्वारा ये बताएंगे इसको पोर्टल पे जाकर कैसे करना है। धन्यवाद।